हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग महादेशों के बारे में पढ़ रहे हैं वन बाय वन। एशिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अफ्रीका के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व के 7 महादेशों में सबसे बड़ा जो महादेश है वो है एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका। इन दोनों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा महादेश आकार की दृष्टि से वो है उत्तरी अमेरिका। इसी उत्तरी अमेरिका महादेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं मैप में, देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका को कहाँ है विश्व के मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में। आपके सामने ये है वर्ल्ड मैप, यही है उत्तरी अमेरिकी महादेश, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो महादेश है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यही है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको कि हम लोग विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर्स में, गोलार्ध में बांटती है। इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे है ये दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका महादेश जो है, उत्तर अमेरिका महादेश, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। इस त्रिभुजाकार आकार का जो आधार है ये उत्तर दिशा की तरफ है और इसका शीर्ष ये दक्षिण दिशा की तरफ है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है और समृद्धि के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का सबसे अधिक समृद्ध महादेश है, सर्वाधिक समृद्ध महादेश ये है। और औद्योगिकरण के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पर उच्च औद्योगिकरण हुआ है, यानी कि बहुत अधिक औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस महादेश में हुआ है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग आगे क्या लिखता है ये। उत्तरी अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका विश्व का तृतीय विशालतम महाद्वीप है, जो विश्व में सर्वाधिक समृद्ध तथा उच्च औद्योगिकीकृत है। यह भी बात मैं आपको बताया था। यह सामान्यतः त्रिभुजाकार है जिसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। यह बात मैं भी बताया, आपको मानचित्र पर दिखाया। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह बात भी आपको बताया और मानचित्र में आपको मैंने दिखाया। उत्तरी अमेरिका का विस्तार 7 डिग्री उत्तर से 89 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं 53 डिग्री पश्चिम से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अब इस महादेश के विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार शुरू हो जाता है अक्षांश के मामले में 7 डिग्री उत्तर अक्षांश से, और ये फिर 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, यानी कि ध्रुव से थोड़ा ही पीछे रह गया। 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव हो जाता तो उससे थोड़ा सा पीछे ही रह गया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 डिग्री है ना। और देशांतर के रूप में इसका फैलाव देखें तो ये 53 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अभी मैं मानचित्र आपको दिखाया था, उसमें सब कुछ स्पष्ट नजर आया होगा। एक बार फिर हम लोग अंत में उस मानचित्र को देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसकी चौहद्दी उत्तरी महादेश के उत्तर में, अगर उत्तरी अमेरिकी महादेश के उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर है, उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यानी कि इन 3 महासागरों ने मिल करके आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ने मिल करके घेर रखा है उत्तरी अमेरिका महादेश को। पनामा थल संयोजी इसे दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। दूसरा जो महादेश है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महादेश हैं ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और इनको जोड़ने के लिए पनामा थल संयोजी है।
इसके अतिरिक्त मुख्य भूमि से उत्तर में अनेक ठंडे तथा उजाड़ द्वीप स्थित हैं, जिनमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, जो डेनमार्क यानी कि यूरोप के नियंत्रण में है। यहां पर देखें तो उत्तर में जो है यानी कि उत्तर अमेरिका महादेश के उत्तर के क्षेत्रों में अगर देखें तो वहां पर बहुत सारे उजाड़ द्वीप हैं। ऐसे ऐसे द्वीप हैं जो उजाड़ हैं, जहां पर मानव बस्तियां नहीं हैं। और उन उजाड़ बस्तियों में जो सबसे बड़ा उजाड़ बस्ती अगर है क्षेत्रफल के मामले से, तो वो है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा है। पर ग्रीनलैंड स्वतंत्र नहीं है। ग्रीनलैंड पर यूरोप के एक देश डेनमार्क का नियंत्रण है, उसका कब्जा है। इस महाद्वीप के अंतर्गत कैरिबियन सागर में अनेक द्वीप स्थित हैं, जो पश्चिमी द्वीप समूह कहलाते हैं। इनमें क्यूबा सबसे बड़ा द्वीप है। इस महाद्वीप के अंतर्गत कैरिबियन सागर है और कैरिबियन सागर में कई सारे द्वीप स्थित हैं और उन सभी द्वीपों को एक साथ मिलाकर के पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है क्यूबा। उत्तरी अमेरिका की तटरेखा बहुत लंबी है, जो कि यूरोप की भांति अधिक कटी फटी नहीं है। इसकी तटरेखा बहुत लंबी है, लेकिन जिस तरह से यूरोप की तटरेखा कटी फटी है, उस तरह से उत्तरी अमेरिका महादेश की जो तटरेखा है नहीं कटी फटी। कटी फटी है, लेकिन यूरोप की तुलना में बहुत कम कटी फटी है। इसमें मैक्सिको की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन खाड़ी आदि स्थित है। इन तटवर्ती इलाकों में ये सारी खाड़ियां हैं। कौन कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। बेरिंग जल संयोजी उत्तरी अमेरिका को एशिया से पृथक करता है। एशिया से और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला एक जल संयोजी है, बेरिंग जल संयोजी है, वही इनको अलग करता है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जैसे विशाल देश हैं। इस महादेश में बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में केवल अमेरिका कह देते हैं। यानी कि अमेरिका महादेश नहीं कह करके इस देश को ही हम लोग अमेरिका कहते हैं। जब भी अमेरिका लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो उसका सेंस सीधा सीधा जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। कनाडा, ये भी एक बहुत बड़ा देश है। मैक्सिको 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निर्धारित करती है, जो कि महाद्वीप के 3/4 क्षेत्र में विस्तृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तीनों को मिला दिया जाए, दोनों को, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, दो देशों को मिला देते तो दो देश मिल करके अकेले उत्तर अमेरिका महादेश के 3/4 हिस्से को घेरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की स्थलाकृति ऊंचे पर्वतों से लेकर निम्न भूमियों तक विविध प्रकार की हैं। महाद्वीप को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। उत्तर अमेरिका महादेश को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, दूसरा है कनाडियन शील्ड, तीसरा है पूर्वी उच्च भूमि और चौथा है मध्यवर्ती निम्न भूमि। आइए देखते हैं एक करके। पश्चिमी कॉर्डिलेरा महाद्वीप का पश्चिमी भाग उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। यह उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में पनामा थल संयोजी तक विस्तृत है। ये पर्वत नवीन वलित पर्वत हैं, यानी कि इनका निर्माण बाद में हुआ है, इसलिए नवीन और वलित का अर्थ होता है घुमावदार, मोड़दार। तो घुमावदार हैं, मोड़दार हैं। जैसे कि हमारा हिमालय पहाड़ है, वो भी नवीन वलित पर्वत है। उसी तरह से ये सारे पर्वत नवीन वलित पर्वत हैं। इनकी तुलना यूरोप के आल्प्स, एशिया के हिमालय तथा दक्षिणी
अमेरिका के एंडीज से की जा सकती है। अलास्का में माउंट मैकिनले 6187 मीटर पश्चिमी कॉर्डिलेरा का उच्चतम शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर यहाँ का जो है वो है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 6187 मीटर। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक समानांतर श्रेणियां स्थित हैं, जिनमें रॉकी पर्वत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कोस्टल तथा सियरा नेवादा श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों में कुछ अंतर पर्वतीय पठार स्थित हैं, जिनमें ग्रेट बेसिन महाद्वीप का विशालतम पठार है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोरेडो का पठार स्थित है, जिसे कोलोरेडो नदी के द्वारा बहुत गहराई तक काटकर इस पठारी क्षेत्र में गहरे खड्डों का निर्माण किया गया है। कोलोरेडो की महान खड्ड विश्व प्रसिद्ध और विशालतम खड्ड है, जो अपने सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। इसके आगे देखते हैं कनाडियन शील्ड। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में लगभग आधे कनाडा में विस्तृत है। ध्यान देने वाली बात है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में लगभग आधे कनाडा में विस्तृत है। यह प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित है, जो अत्यधिक अपक्षयित होकर 300 से 400 मीटर की औसत ऊंचाई की हो गई है। शील्ड के एक बड़े भाग पर दलदल एवं बहुत सी झीलें स्थित हैं। ग्रेट बियर, विनिपेग, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी तथा ओंटारियो विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं। इरी और ओंटारियो झीलों के मध्य नियाग्रा प्रपात स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी महाद्वीप का विशालतम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ध्यान देना, सेंट लॉरेंस नदी इस महाद्वीप का यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का विशालतम सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। अब है पूर्वी उच्च भूमि यानी कि अल्पेशियन पर्वत। यह उच्च भूमि महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। अल्पेशियन पर्वत पश्चिम कॉर्डिलेरा जितने ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक समय से लगातार अपर्दित होते रहने के कारण अत्यधिक अपर्दित हो गए हैं, यानी कि इनका कटाव लगातार चलता रहा है काफ़ी लंबे समय से, इसलिए इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कॉर्डिला बराबर नहीं है, कॉर्डिला से कम है। लगातार कटाव यहाँ पर होता रहता है। इन पर्वतों से उतरकर अनेक नदियां बहती हैं। हडसन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अल्पेशियन पर्वत कोयला तथा अन्य खनिज संसाधनों के मामले में अति समृद्ध है, बहुत अधिक धनी है। अब है मध्यवर्ती निम्न भूमि। यह पश्चिमी कॉर्डिलेरा तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य 2000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत निम्न भूमि है। इस मैदान के उत्तर में मैंकेजी नदी तथा मध्य दक्षिण भाग में मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियां बहती हैं। यह एक उर्वर बेसिन है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर उत्तर अमेरिका महादेश का डिटेल समाप्त होता है। एक नज़र एक बार फिर से उसको हम लोग मानचित्र पर देखते हैं। ये देखिए उत्तर अमेरिका महादेश, इसके चौहद्दी में बताने के लिए बोला था मानचित्र में। तो इसके ठीक उत्तर की तरफ देखिए यह आर्कटिक महासागर उत्तरी दिश इसी से घिरा हुआ है, और इसके पश्चिम में ये देखिए प्रशांत महासागर है, और इसके पूर्व में ये अटलांटिक महासागर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते, क्लियरली देख सकते हैं कि ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीनों महासागरों ने मिल करके उत्तर अमेरिका महादेश को चारों तरफ से घेर रखा है। इन महासागरों के बीच में ये उत्तर अमेरिका महादेश स्थित है, और यहाँ ये दक्षिण अमेरिका महादेश से यहाँ ये अलग हो रहा है उत्तर अमेरिका महादेश, और दोनों यहाँ पर
जुड़ रहा है। यहाँ पर जुड़ाव जिस जल संधि से हो रहा है उसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। और फिर एशिया से इसको अलग कौन कर रहा है? यही है हमारा एशिया, है ना। धरती क्या है? गोल है। अगर ये ग्लोब होता तो ये ऐसे मुड़ा रहता और ऐसे ये नीचे हिस्सा जा करके उधर से जुड़ता, तो ये प्रशांत महासागर है ना। इसी प्रशांत महासागर की कौन सी खाड़ी एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ये भी हमने अभी तुरंत पीछे पढ़ा है। तो अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो अब हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे इस दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में। थैंक यू।